आओ अंजलि बहू, ये कलश गिराकर अंदर आओ, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। रामपाल ने अपने हाथों में पूजा की थाली लिए अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाया, क्योंकि घर में कोई औरत थी ही नहीं। अपना गृह प्रवेश ससुर के हाथों देख अंजलि को बड़ा अजीब लगा। गृह प्रवेश के बाद वो अंदर आई। अरे मिहिर, अनुज, प्रियांशु, जल्दी से आओ। जी बाबूजी। जाओ अपनी भाभी को अंदर उसके कमरे तक छोड़कर आओ। इसके बाद वो सभी अंजलि को पकड़कर कमरे तक ले जाते हैं। वो दोनों वहाँ से चले गए। कमाल है, यहाँ तो बहू का गृह प्रवेश एक मर्द करवा रहा है और मेरे देवर वो मुझे कमरे तक छोड़ने आए। यहाँ तो कोई औरत दिखाई नहीं दे रही। अंजलि के मन में अभी ये सब बातें घूमी रही थी कि तभी उसका पति अंदर आ गया। अंजलि ने उससे पूछा, राहुल, यहाँ सब कितना अजीब है। मतलब मेरा गृह प्रवेश एक औरत ने नहीं बल्कि बाबूजी ने किया, और ऊपर से कमरे तक भी तुम्हारे भाई छोड़ने आए। वो बात यह है अंजलि की मेरे घर में कोई औरत है ही नहीं। माफ करना, लेकिन मैंने तुमसे बात छिपाई। मेरे घर में बस 12 मर्द ही मर्द हैं, जिसमें मेरे दादा, पापा, चाचा और हम सब भाई हैं। सच कहूँ तो तुम पहली औरत हो इस घर में। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरे घर में आने के बाद थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन सच तो यही है कि मेरे घर में हम सब मर्द ही मर्द हैं। और यही बात सुनकर कोई भी लड़की शादी के लिए हाँ नहीं करती थी, इसीलिए मैंने तुमसे बात छिपाई। क्या राहुल, तुमने मुझसे झूठ कहा? अब मैं इस मर्दों से भरे ससुराल में क्या करूंगी? मैंने तो सोचा था मेरे ससुराल में मेरी जेठानी, ननद, सास होंगी, जिनके साथ मैं ढेर सारी गप्पे मारूंगी। कुछ काम वो करेंगी, कुछ मैं। लेकिन तुमने तो मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया राहुल। तुमने अब मुझसे बात मत करना, समझे? फिर अगली सुबह आ गई मेरी बहू रानी। ये हमारे घर की पहली लक्ष्मी है। इसके आने से अब हमारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। हाँ दादा, अब इस घर में भी रोटियां बेलते चूड़ियों से खनकते हुए सुनाई देंगे। ये सब सुनकर अंजलि थोड़ा मुस्कुराती तो है, लेकिन साथ ही वो घबराई हुई भी।